नमस्कार प्यारे मित्रों, हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 171 के बारे में आज। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग आर्टिकल 170 के बारे में पिछले लेक्चर में चर्चा कर लिए हैं, जिसमें हम लोग विधानसभा की संरचना के बारे में चर्चा किए थे। संरचना से तात्पर्य क्या होता है कि उसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होंगी, न्यूनतम सदस्य संख्या क्या होगी। कहीं किसी राज्य में अपवाद भी होंगे जो न्यूनतम सदस्य संख्या से भी कम है सदस्यों की संख्या, हम लोग उसके बारे में भी चर्चा कर लिए थे। और हम लोग ये भी देखे थे कि विधानसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, उत्तरदायी सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं, किस कारण से कहते हैं, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिए हैं। और इसे अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। उसमें एक आंग्ल भारतीय समुदाय के अगर उसका एक आंग्ल भारतीय समुदाय का क्या नहीं हो, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो, तो किसके द्वारा मनोनयन किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। उसी के रूप में ही आज हम लोग बात करेंगे विधान परिषद। अगर किसी राज्य में विधान परिषद अगर है, किसी राज्य में विधान परिषद अगर है, तो उस विधान परिषद की संरचना क्या होगी, उसकी संरचना क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या उसकी कुछ शर्तें होंगी, कुछ शर्तें होंगी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। तो मित्रों आइए हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना। देखिए, विधान परिषदों की सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्याओं की 1/3 से अधिक नहीं होगा, परंतु 40 से भी कम नहीं होना चाहिए। यानी उसके विधानसभा, आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए, राज्य विधानमंडल के 1 या 2 सदन होते हैं। यदि विधान परिषद है तो 2 सदन होंगे, अगर विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ 1 सदन होते हैं। अगर मान लीजिए लोग विधानसभा वहाँ पे है, तो विधानसभा की जितनी सदस्य की संख्या होगी उसका 1/3, यानी उसका 1/3 से अधिक नहीं होगा। ठीक, कोई मान लीजिए विधानसभा में कितने संख्या है, मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं 900, नहीं 900 तो हो ही नहीं सकता, तो मान लीजिए 300 मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं, तो इसका जो है केवल 1/3, यानी अगर देखा जाए तो 100 से अधिक नहीं होंगे। ठीक, 100 से अधिक नहीं होंगे, लेकिन 40 से कम भी नहीं होंगे, ये शर्त होती है। ये कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं मित्रों, आप लोगों को समझना अति आवश्यक है कि किसी भी विधान परिषद की संख्या, सदस्य संख्या जो होगी अधिकतम कितने तक होगी कि वो 40 से कम ना हो, लेकिन उस विधानसभा के जिस राज्य से संबंधित उस विधानसभा के 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये बात हो गई। अब आइए हम लोग बात करते हैं विधान परिषद के सदस्य जो हो किस प्रकार से आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे उन्हें निर्वाचित किया जाता है या चुना जाता है। तो मित्रों ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अवश्य ही याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग नंबर 1 देखते हैं। इसको मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, इसको 5 भागों में मैंने क्या कर दिया है, बांट दिया है, ये समझने के लिए कि 1/12 सदस्य क्या है। अब आप लोग कहेंगे 1/12 भी सदस्य होते हैं क्या, ये भाग है कि 1/12 सदस्य भाग जो हैं वो कहाँ से आएंगे, ऐसे माध्यमिक शिक्षक के द्वारा आते हैं जो कम से कम 3 वर्ष तक का क्या कर लिए हों, अध्यापन, यानी वो पढ़ाए गए हैं, पढ़ाए उड़ाए हुए हों, यानी उन्हें अध्ययन कार्य का क्या हो, अनुभव हो 3 वर्षों तक का। ठीक, और 1/12 ही सदस्य ऐसे स्नातक मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे जो 3 वर्ष पूर्व क्या किए हों, स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके हों। ठीक, यानी कि ऐसे स्नातक का मतलब ही होता है ग्रेजुएट। आप लोग नहीं जानते होंगे, पहले के ज़माने में ये होता था कि अगर कोई गांव में ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसी को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझते थे, उसी को ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझते थे कि हाँ इससे कोई गलती या फिर कोई गलत कार्य नहीं हो सकते हैं। तो इसमें क्या बातें हुई कि 1/12 सदस्य क्या हो रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक के द्वारा आ रहे हैं, माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित हो रहे हैं, जो कि 3 वर्षों का उन्हें क्या हो रहा है, अध्यापन कार्य के अनुभव है। ठीक, और 1/12 ही भाग ऐसे स्नातक मतदाताओं द्वारा आ रहे हैं, ठीक, निर्वाचित हो रहे हैं जो 3 वर्ष पहले, यानी 3 वर्ष पहले उन्होंने क्या कर लिया हो, ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली हो। 3 वर्ष पहले उन्होंने क्या कर लिया हो, ग्रेजुएशन यानी स्नातक की डिग्री हासिल कर लिया हो। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 क्या है, 1/3 सदस्य भाग, यानी कि 1/3 सदस्य भाग क्या होंगे, उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। यानी कि आप लोग जानते ही हैं राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, अगर विधान परिषद है
उस विधानसभा के जितने निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनयन की बात यहाँ नहीं हो रही, तो सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित यानी क्या है, ये इलेक्टेड सदस्य जो है, इलेक्टेड मेंबर हैं, इनके द्वारा क्या किए जाएंगे, निर्वाचित किया जाएंगे 1/3। ठीक, अब बात करते हैं 1/3 ही उस राज्य के स्थानीय निकायों। स्थानीय निकाय क्या होते हैं, हम लोग जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बहुत इसको डिटेल से देखेंगे कि नगर पालिका से, जिला बोर्ड से, छावनी परिषद आदि के द्वारा क्या होगा, निर्वाचित किया जाएगा। कि यानी यहाँ पर ये भी बातें कही गई हैं कि ये हर जगह से उठाए जा रहे हैं, सदस्य लिए जा रहे हैं, ताकि इनका भी क्या हो, वहाँ पे प्रतिनिधित्व हो, स्थानीय निकायों का भी क्या हो, वहाँ पर प्रतिनिधित्व हो, नगर पालिका से हो, जिला बोर्ड से हो, छावनी परिषद हो। छावनी परिषद आप कंटेनमेंट जोन के बारे में जानते होंगे, कैंटोनमेंट जोन के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये उसी से संबंधित होता है। ठीक, आइए अब हम लोग लास्ट बात करते हैं 1/6 सदस्य जो होते हैं, ये क्या होते हैं, राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत का मतलब होता है ये चुन लेते हैं। ठीक, ये लेकिन ऐसे ये भी बात ध्यान दीजिए कि ये विशिष्ट 5 क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को ही लेते हैं, कि जो कला में, विज्ञान में, साहित्य में, समाज सेवा में, सहकारिता आंदोलन में। ठीक, कला में भी, कला को कई टाइप से देखा जा सकता है। आर्ट भी एक कला है, क्रिकेट खेलना भी एक कला है। साहित्य क्या होता है, विज्ञान क्या होता है कि आप क्या हो, कोई इन्वेंशन कर दिए हो, आप साइंटिस्ट हो। ठीक, साहित्य का तात्पर्य क्या हो कि आप कोई लेखक हो, अच्छे साहित्य पर लिखते हो। समाज सेवा का क्या तात्पर्य होता है, आप समाज का क्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। सहकारिता आंदोलन का ये तात्पर्य होता है कि आप क्या कर रहे हो, समाज का क्या कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो, लेकिन एक आंदोलन के साथ बहुत ही जोरों शोरों से, या फिर कहा जा सकता है कि आप समाज को लेकर के बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं। तो मित्रों, ये था आज का हमारा आर्टिकल 171, जिसमें हम लोग ये देख लिए कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए और मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक, और इसके सदस्य कहाँ से कितने प्रकार से आते हैं, हम लोगों ने ये चर्चा कर लिया, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा कहा जाए, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, और पूछी भी गई हैं इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।